दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी के जीवन के 50 साल के अनुभव को सिर्फ 15 मिनट में सीख सकें? तो इसका आंसर है यस। स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ के सबसे बड़े लेसन को सिर्फ 3 कहानियों के माध्यम से 15 मिनट में शेयर किया था और आज वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो तो स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपकी सोच बदल सकती है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आज आपको एक सच बता देना चाहता हूँ। मैंने कभी कॉलेज पूरा नहीं किया। आज पहली बार मैं किसी स्नातक समारोह के इतने करीब पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा। ज़्यादा नहीं, बस 3। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने बाद ही मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पर मैं उसके 18 महीने तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो सवाल उठता है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। एक्चुअली इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वह मुझे किसी और को गोद देना चाहती थी और उनकी इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ बिल्कुल सेट था और मैं एक वकील और उसकी वाइफ के द्वारा अडॉप्ट किया जाने वाला था कि अचानक उस कपल ने अपना विचार बदल दिया और डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए थी। इसीलिए तब आधी रात को मेरे पेरेंट्स, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बुलाया गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहोगे? और उन्होंने झट से हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माँ को पता चला कि मेरी माँ कॉलेज पास नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है। मेरी जन्म देने वाली माँ ने अंतिम कागजों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बाद में मेरे माता पिता ने वादा किया कि वे मुझे जरूर कॉलेज भेजेंगे, तब जाकर मुझे अपनाया गया। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरी मेहनत का माता पिता की सारी बचत खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे लगा कि ये पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी में क्या करना है और कॉलेज कैसे मदद करेगा। इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। उस समय यह डरावना लगा, लेकिन आज मानता हूँ कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने वे क्लासेस लेना छोड़ दी जिनमें मेरी रुचि नहीं थी और केवल वही करता था जो मुझे अच्छा लगता था। यह आसान नहीं था। मेरे पास रहने को कमरा तक नहीं था। दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था, कोक की बोतलें बेचकर खाना खाता था। हर रविवार 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था ताकि हफ्ते में एक बार पेट भरकर खाना मिल जाए। उस समय रीड कॉलेज में देश की सबसे अच्छी कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस में हर पोस्टर बहुत खूबसूरती से हाथ से लिखा होता था। चूंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसीलिए मैंने कैलीग्राफी सीखने का फैसला किया। मैंने विभिन्न फॉन्ट्स के बारे में सीखा, अक्षरों की बीच सही दूरी के बारे में जाना। यह सब बहुत खूबसूरत, कलात्मक और दिलचस्प था। उस समय मुझे नहीं पता था कि इसका कभी उपयोग होगा। 10 साल बाद जब हमने अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया, तो मैंने ये सुंदर टाइपोग्राफी शामिल की। यह दुनिया का पहला सुंदर टाइपोग्राफी वाला कंप्यूटर बना। अगर मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैक में कभी भी अलग अलग फॉन्ट्स नहीं होते, और चूंकि विंडोज ने मैक की नकल की, इसलिए आज भी कंप्यूटर में यह सुविधा नहीं होती। जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य की ओर देखकर इन बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे देखने पर सब कुछ साफ दिखा। आप केवल पीछे मुड़कर ही बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि वर्तमान में जो हो रहा है वह भविष्य में किसी न किसी तरह जुड़ेगा। आपको किसी न किसी चीज पर विश्वास करना होगा, अपने दिल पर, भाग्य पर, जीवन पर या कर्म पर। दूसरी कहानी है प्रेम और हानि। मैं भाग्यशाली था कि मुझे जल्दी पता चल गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वॉच और मैंने 20 साल की उम्र में अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी बन गई। हमने अभी अभी मैकिंटोश लॉन्च किया था और मैं 30 साल का था, तभी कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है। जैसे जैसे एप्पल बढ़ने लगी, हमने एक होशियार व्यक्ति को काम पर रखा। पहले सब ठीक चला, फिर कंपनी के भविष्य को लेकर हमारे बीच मतभेद हो गए। मामला बोर्ड तक पहुंचा
और उन्होंने उसका साथ दिया। इस तरह 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी वयस्क ज़िंदगी का केंद्र था, वह ख़त्म हो गया। यह तबाही जैसा था। कुछ महीनों तक समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं एक बड़ी सार्वजनिक असफलता में था। सिलिकॉन वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे-धीरे एहसास हुआ कि मैं अपने काम से अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ। एप्पल में जो हुआ, उससे मेरे जुनून में कभी कमी नहीं आई। मुझे अस्वीकार किया गया, लेकिन मैं अपने काम से प्रेम करता था, इसलिए मैंने फिर से शुरुआत की। उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन अब लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफलता का बोझ शुरुआत करने की आज़ादी में बदल गया। मैं फिर से हल्का महसूस करने लगा और यही आज़ादी मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर की शुरुआत बनी। अगले 5 साल में मैंने नेस्ट और पिक्सार कंपनियां शुरू की। इस दौरान एक अद्भुत महिला से मिला जो बाद में मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेट फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एक अप्रत्याशित मोड़ में एप्पल ने नेस्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल वापस आ गया। नेस्ट में विकसित तकनीक आज एप्पल के दिल में है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब कुछ नहीं होता। यह कड़वी दवा थी, लेकिन मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको ठोकर मारती है, लेकिन विश्वास मत खोइए। अपने काम से संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह करें जिसे आप महान काम मानते हैं, और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह करें जो आप प्यार से करते हैं। अगर अभी तक आपको वह काम नहीं मिला है तो खोजते रहिए, रुकिए मत। जब मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा और समय के साथ यह और भी बेहतर होता जाएगा। तीसरी कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। तब से पिछले 33 साल से मैं हर सुबह आईने में देखता हूँ और खुद से पूछता हूँ, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं आज वह क्या करता जो मैं करने वाला हूँ। अगर जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। यह याद रखना कि एक दिन मरना है। किसी भी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले से ही नंगे हैं। अपने दिल की ना सुनने का कोई कारण नहीं है। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे स्कैन हुआ और उससे साफ दिखा कि मेरे पैंक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो यह भी पता नहीं था कि पैंक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने मुझे पूरे विश्वास से बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाकर सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं, यानी मरने की तैयारी कर लूं। इसका मतलब था कि जो काम आप अगले 10 साल में करने वाले थे, वह बचे हुए महीनों में कर लीजिए। अपने बच्चों को वह सब कुछ बताइए जो आप आने वाले सालों में बताने वाले थे। मैंने इस निदान के साथ पूरा दिन बिताया। शाम बायोप्सी हुई, जहां गले के रास्ते से पेट में एक एंडोस्कोप डाला गया और सिर से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। मैं बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी ने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से सेल्स देखे तो वह रो पड़ा, क्योंकि यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर था जो सर्जरी से ठीक हो सकता था। मेरी सर्जरी हुई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब मैं पहले कभी नहीं गया था। यह अनुभव के बाद मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ, मृत्यु शायद जीवन का सबसे बेहतर आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाती है। इस समय आप सभी नए हैं, लेकिन कुछ दिनों में आप पुराने हो जाएंगे। नाटकीय होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर बर्बाद मत कीजिए। किसी और के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने दिल और अंतर्ज्ञान की बात सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब कुछ गॉड है। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। भूखे रहिए, मूर्ख रहिए, भूखे रहिए,
यानी कुछ करने की भूख हमेशा बनी रहे। मूर्ख रहिए, क्योंकि मूर्ख रहकर ही आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। मैंने हमेशा अपने लिए यही चाहा है। अब जब आप सभी यहाँ से स्नातक हो रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए भी यही चाहता हूँ। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश।